जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सखी लजपाल हज़रत बाबा बग्गा शेर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर। और बाबा बग्गा शेर का मज़ार शरीफ जो है ये मुल्तान में 14 नंबर चुंगी के पास आपका दरबार है। और बाबा जी ने एक अरसा जो है वो मुल्तान में आपने गुजारा। ये बाबा जी की आखिरी आरामगाह है, ये बाबा जी का मज़ार है। मैं आपको एक दफ़ा एक गुंजान आबाद इलाके के अंदर बाबा जी का ये मज़ार है। बाबा बग्गा शेर अलमारूफ लकीदा शेर, ये आपके मज़ार शरीफ के अंदर छत का एक मंज़र है। अभी तामीरात जारी हैं। बाबा जी के बारे में मशहूर है, रवायात हैं कि बाबा जी को शेर जो है वो ख्वाब में आया करते थे और आप उनको अक्सर देखा करते थे। और कभी कभी वजद की हालत में ये भी कहते थे कि मैं खुद एक शेर हूँ। तो बहरहाल अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। आपका मज़ार शरीफ जो है वो यहाँ पर 14 नंबर चुंगी के पास एक बिल्कुल गली में वाक़या है, जहाँ पर बहुत से ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं और हाज़री देते हैं, दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो मन की मुरादें पूरी करता है। तो यहाँ पर हमारे साथ इनके मुतवल्ली और गद्दी नशीन भी मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की और बाबा जी के बारे में कुछ जानते हैं। जी दोस्तों, देख मेरा पाकिस्तान में और दरबार हज़रत बाबा बग्गा शेर पर इस वक्त जो है मुतवल्ली और सजादा नशीन शेख मोहम्मद इरफान कुरैशी ये हमारे साथ मौजूद हैं। और कुरैशी साहब से भी पूछते हैं, बात करते हैं कि बुज़ुर्गों के फैज़ के बारे में ज़रा बताएँ जी कि यहाँ पर कितने के लोग, क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर ये मज़ार शरीफ है 14 नंबर चुंगी के बिल्कुल साथ, तो आपके कितने मुरीदैन हैं और कहाँ पर हैं और कहाँ से आते हैं, और फैज़ के हवाले से बताएं कि मुरीदीन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बाबा जी सरकार के बड़े अकीदतमंद हैं। हिंदू भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, बड़ी वसी तादाद में मानते हैं। और पाकिस्तान और मुसलमानों को तो फिर कहना ही क्या है। बाबा जी सरकार जो थे ना, अपने वक्त के अंदर बड़े ज़ोर शोर से दरवेश माने जाते थे। आज सरकार लोगों को ऐसे बोलते ही फैल दे दिया करते थे। लोग हज़ारों के हजूम में आते हैं परेशानियाँ लेकर, बाबा जी हमारे पैसे चोरी हो गए, हमारा बच्चा गुम हो गया, हमारा फलां बंदा बीमार है। तो हर बंदे का सवाल बाबा जी पूरा कर दिया करते। लेकिन फैज़ देने का बाबा जी का तरीका था, बाबा जी कहते चाह चूड़िए तेरा काम हो गया, जा अपने घर चले जा, कोई रोना पाने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह एक शख्स था यानात खान, तो उसके बेबी के बूंदे सोने के गुम हो गए पुराने वक्त में। तो वो बाबा जी के पास है, बाबा जी दुनिया के पास खड़ी है, हमारे लिए भी कुछ फैज़ दे, हमारी बीवी के बूंदे गुम हो गए। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने जाओ पेटी में देखो बूंदे पड़े। तो बंदा फ़ौरन गया, पेटी देखी तो बूंदे वहाँ से मुझसे मिल गए। तो उसको खुशी का इंतहा हो गई। उसने कहा कि हम तो ढूंढते फिरें, 2 दिन हो गए मिले नहीं, और बाबा जी का पेटी में देखो मिल जाएंगे। और कुरैशी साहब ये भी बता दें कि बाबा जी के बारे में मशहूर है कि बाबा जी को कोई ज़ियारत होती थी शेरों की, इस हवाले से क्या रवायात है, क्या कहना है? ज़ियारत भी होती थी और बाबा जी खुद कहते थे भाई मैं शेर हूँ। अच्छा, बाबा बग्गा शेर कहते थे, बाबा बग्गा शेर लकीदा शेर, भाई मैं शेर हूँ। तो आपकी आँखें और चेहरा मुबारक जो था बिल्कुल शेरों से मुसाबत थी, शेरों से मिलने वाला था। तो आप जो थे लोगों को, आप सरकार जो थे ना, जब अपने हजूम में होते, अकेले होते, तनहा होते, तो जिस्म के सारा अज़ा खुल जाते। लोग कहते तो बाबा जी को किसी ने कत्ल कर दिया,
जबकि ठीक नमाज फजर के बाद बाबा जी इकट्ठे हुए होते सारा जिसम अच्छा और अच्छा। फेरे होते। लोग बाबा जी तो बहुत आते हैं, ये तो सारा जिसम खुल जाता है रात में, तो सुबह जुड़ जाता है। तो कुछ अर्सा ये माजरा रहा, लोगों ने बड़ी वसी तादाद में देखा। फिर बाबा जी का वक्त मुकम्मल हो गया। बाबा जी ने 1990 में पर्दा किया। अप्रैल का महीना था और 24 माह रमज़ान था। रमज़ान मुबारक का 24वां रोज़ा था। ठीक हो गया। और आपका सालाना उर्स जो है वो हर साल? सालाना उर्स ये शवाल की 11, 12, 13 तारीख को होता है। ठीक है। अंग्रेजी तो कोई भी तारीख आ जाती है। ठीक हो गया। और अभी आपने जो जिक्र किया बाबा जी का, वो उनकी कैफियत का एक नाम था, वो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता था। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर।